जय श्री राम। हम बात कर रहे हैं उस गलती की जो आप जाने अनजाने में किचन यानी रसोई घर में खाना बनाते समय, विशेषकर रोटी बनाते समय करते या करती हैं। देखने में आपको ये कोई गलती नहीं नज़र आती, लेकिन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, विशेषकर वास्तुशास्त्र में इसे बहुत बड़ी गलती बताया गया है, जो आपके परिवार में या फिर आपके साथ चल रही अनेक प्रॉब्लम या फिर समस्याओं का एक कारण भी है। रोटी बनाते समय आपके द्वारा जाने अनजाने में की जाने वाली 7 गलतियां इस प्रकार से हैं। नंबर 1, आप रोटी या पराठा बनाकर तवा को खाली चूल्हे से उतार देते या देती हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आखिरी रोटी या पराठे को तवे पर ही रहने देना चाहिए। जब वो पूरी तरह से पक जाए तो चूल्हे को बंद कर दें या फिर रोटी सहित तवे को उतार कर रख दें। तवा ठंडा होने पर उस रोटी को कुत्ते को डाल देना चाहिए। गलती नंबर 2, कई बार रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय आटा अधिक गूंथ लिया जाता है, या फिर आप बार बार आटा गूंथने के झंझट से बचने के लिए ज़्यादा आटा गूंथ लेते हैं। खाना बनाने के बाद उस बचे हुए आटे को आप फ्रिज में रख देते हैं, फिर दूसरे दिन उस बासी आटे से रोटी बनाते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस दोनों के अनुसार गलत है। रोटी का संबंध सूर्य व मंगल से है। आटा जब फ्रिज में रखा जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो बासी हो जाता है। जब वो बासी होता है तो उसका संबंध राहु से हो जाता है। राहु मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इस प्रकार बासी आटे से बना हुआ खाना पारिवारिक क्लेश को जन्म देता है, परिवार में तनाव बेवजह बढ़ाता है, परिवार में कलह होता है। इसलिए बासी आटे से रोटी को नहीं बनाना चाहिए। तीसरी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये है कि रोटियां आप अक्सर गिन लेते हैं। कितनी रोटी खानी है, 8 रोटी, 6 रोटी, मतलब रोटी आप गिन के बनाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। रोटियां कभी भी गिनकर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रोटी जो है वो आटे से बनती है और आटा गेहूं से बनता है, और गेहूं सूर्य ग्रह से संबंधित है। इसलिए आटे का संबंध सूर्य ग्रह से भी माना जाता है। जब आटे से बनाते समय रोटियां गिनी जाती हैं तो ये सूर्य ग्रह का अपमान भी होता है, साथ ही अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा का भी जो है अपमान होता है, क्योंकि आपको अन्न प्रदान करने वाली माँ जो हैं वो अन्नपूर्णा हैं, तो उनका भी अपमान होता है। इस प्रकार से आपके ऊपर सूर्य ग्रह और माँ अन्नपूर्णा दोनों का ही प्रतिकूल प्रभाव होता है। चौथी गलती जो आप करते हैं वो ये है कि जब आप रोटी पका लेते हैं तो गर्म तावे को आप किचन के बेसिन में रख देते हैं और उस पर पानी डाल देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रयोग किए गए गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब गर्म तवे पर आप पानी डालते हैं तो छन्न की आवाज़ होती है, और ये आवाज़ नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी को जनरेट करती है, नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। तो इसलिए गर्म तावे पर कभी भी आपको पानी नहीं डालना चाहिए। पांचवी गलती क्या होती है, आप तवे को किचन में या तो प्लेटफॉर्म पे छोड़ देते हैं या फिर सामने की तरफ जो आपका बर्तन का स्टैंड है उसमें रख देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जो कि बाहरी व्यक्ति को आसानी के साथ दिखाई न दे।
जो बाहरी व्यक्ति किचन में आए तो उसको आसानी के साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। छठी गलती होती है वो ये है कि तवे को आप क्या करते हैं, प्रयोग करने के बाद बर्तन के स्टैंड में खड़ा रख देते हैं, जबकि इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए। तवे को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। सातवीं गलती क्या है कि तवे को रोज़ रोज़ साफ करने के झंझट से कई लोग बचते हैं और तवे को रोज़ साफ नहीं करते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है। आपको तवे को हमेशा अच्छी तरह से साफ करके रखना चाहिए। गंदा तवा गरीबी और दरिद्रता को लाता है। इस तरह से ये 7 गलतियाँ ऐसी हैं जो कि आप सामान्यतः कर जाते हैं। 7 नहीं तो इसमें से 1 या 2 गलती तो आप ज़रूर कर जाते हैं। आपको इन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि इन गलतियों के बचने से आपके यहाँ धन समृद्धि बनी रहेगी, पारिवारिक कलेश नहीं होगा। ऐसा वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी की मान्यता है।